हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुड़ी बिंदास। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं अंकिता और मैं बनाती हूं वीडियो लॉग्स यानी कि व्लॉग्स। वैसे तो मैं काफी तरह के व्लॉग्स बनाती हूं, अपनी लाइफ इन दुबई, और अगर मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ तो उसका भी व्लॉग करती हूँ। बेसिकली एवरीथिंग अबाउट व्लॉग्स, बी इट इन दुबई, आउटसाइड दुबई। Chasing stars and holding you. I can't see the end. आज जो है मैं वो ट्रैवल व्लॉग बनाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि जो मैंने रिसेंटली जो जगह मैंने ट्रैवल की थी वो थी अर्मेनिया, और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, लेकिन साथ ही साथ पसंद करने के साथ काफी सारे क्वेश्चंस भी थे आपके। तो मैंने सोचा क्यों ना उन क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाए, क्योंकि जब वीडियो बनाई है और आप लोगों को सर्व करने की कोशिश की है तो आपके सवालों का जवाब देना भी बनता है। एक स्पेसिफिक बता दूं, मैं ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए बता रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग, टिकट्स एंड वीजा। स्काई स्कैनर करके एक वेबसाइट है, ऐप है। ये जितने भी बाकी टिकट प्रोवाइडर वेबसाइट हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, फ्लाई ट्रेवल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नाउअडेज अडानी वन इज ऑल्सो गिविंग गुड ऑफर्स, राइट। सो ये जितने भी वेबसाइट हैं उनके सारे के प्राइसेस जो हैं वो कंपेयर करके एक पेज पर आपको बता देता है, तो आपको पता लग जाता है कहाँ पर आपको जो टिकट्स है वो सस्ती मिलेगी। यूएई से जो सबसे सस्ती फ्लाइट चलती है अर्मेनिया के लिए, विज़ एयर, लेकिन उसका एक ग्लिच है, वो मैं आपको बता देती हूँ। विज़ एयर का क्या होता है, वो सबसे चीपेस्ट फ्लाइट तो प्रोवाइड करती है और वो अबू धाबी से होती है। मैं दुबई में रहती हूँ, तो मैं पहले दुबई से मैंने विज़ एयर ही फ्लाई किया था। तो मैं दुबई से गई अबू धाबी बाय बस, जो 25 दिरहम की टिकट होती है, उससे गई, एंड देन मैंने अबू धाबी से फ्लाई किया विज़ एयर के लिए। लेकिन उसमें एक कैटेगरी होती है जिसमें आपको कोई भी लगेज नहीं मिलता है। इनफैक्ट आपको 7 kg का जो बैकपैक केबिन बैग होता है वो भी अलाउड नहीं होता है, जस्ट योर हैंड बैग इज अलाउड। और सेकंड कैटेगरी होती है जिसमें आपको 20 kg का लगेज प्रोवाइड होता है विद हैंड बैगेज ऑफ 10 kg। एंड थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें आपको 32 kg का होता है, 10 kg के 2 लगेज। चलो वो तो इरिस्पेक्टिव है, आप अपने लगेज के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक टिकट जो करवाई थी वो तो नॉर्मल करवा ली थी, क्योंकि मैंने सोचा अगर दूसरे का 20 kg भी किया दैट्स एनफ फॉर 2 of us फॉर 3-4 days ऑफ ट्रिप। तो जाते टाइम जब मैं अबू धाबी से फ्लाई कर रही थी मुझे कोई लोड नहीं हुआ, लेकिन जब मैं अर्मेनिया से वापस अबू धाबी के लिए फ्लाई कर रही थी, मैंने सोचा एयरपोर्ट चेक इन कर लूंगी, लेकिन मुझे इतना गंदा झटका लगा ना, मुझे पे करने पड़े थे 300 दिरहम फॉर जस्ट बिकॉज आई डिडंट डू द वेब चेक इन। आपकी टिकट होगी 400 दिरहम की, 500 दिरहम की, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने वेब चेक इन नहीं किया है, एयरपोर्ट चेक इन किया है और आप बेस वाला टिकट से ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको ऑलमोस्ट टिकट के प्राइस का पे करना पड़ जाता है एयरपोर्ट चेक इन का। तो ये ध्यान रखना विज़ एयर। नाउ लेट्स कम टू वीजा। जो दुबई के रेसिडेंट है उनको वीजा ऑन अराइवल मिलता है येरेवन में, लेकिन अर्मेनिया येरेवन का जो वीजा का काउंटर है दैट्स वेरी, मुझे ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही मिसमैनेज्ड है। फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट द फॉर्म, उसके लिए बहुत बड़ी लाइन है। फिर उसके बाद पेन के लिए अलग होता है, अगर आपके पास पेन है तो बहुत सॉर्टेड है। फिर उसके बाद आप लाइन में लगते हो जहां आपको पैसे देने पड़ते हैं। थर्ड, क्योंकि अर्मेनिया का आपको स्टिकर वीजा लगता है तो फिर आप स्टिकर वीजा करते हो वहां के लिए, यानी आपको 4 बार जो है ना लाइन में लगना पड़ता है। एक स्किप हो जाएगी अगर आपके पास पेन है तो, ठीक है। वो कैश ही लेते हैं तो आपको पहले कैश के लिए भी लाइन में लगना पड़ सकता है, और उसके बाद आप जाते हो इमिग्रेशन ऑफिस में। और अगर आपने अजरबैजान ट्रेवल किया है तो यू विल बी बॉम्बार्डेड बाय द क्वेश्चंस, आपने क्यों गए थे, क्या रीजन था, ये सारे क्वेश्चन। दैट्स लाइक कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो है अजरबैजान और अर्मेनिया में। मेक श्योर कि आप उनके क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर कर दो। तो मेरा पॉइंट ये था, वीजा ऑन अराइवल है, लेकिन अगर आप ये सारी चीजों से बचना चाहते हो, ये 4-5 लाइनों से, तो आप ई वीजा लेकर चले जाओ। दैट हेजल विल कॉस्ट यू 3-4 hours, राइट। एंड इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया, आई गेस यू हैव टू टेक ई वीजा ओनली। आप लोगों ने बहुत पूछा था मुझसे कि ड्राइविंग, तो हमने ले लिया था एयरपोर्ट से ही 60 करके एक जो कंपनी है उससे हमने गाड़ी रिजर्व कर ली थी। मैंने ऑनलाइन ही रिजर्व कर लिया था। एंटरप्राइज भी बहुत अच्छी कंपनी है, यूरो कार्स भी बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। 60 भी अच्छी कंपनी है, और मैं हमेशा बोलूंगी लोकल कार रेंटल मत लो, बिकॉज उनके पास ना बहुत सारे तिगड़म होते हैं। कई बार क्या होता है, वो गाड़ी आपकी साफ नहीं होती तब भी आपको चार्ज कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। अवर एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, क्योंकि जो वो आपके पैसे ब्लॉक करते हैं एज अ सिक्योरिटी मनी, वो भी हमें विद इन 48 आवर्स वापस आ गए थे क्रेडिट कार्ड में। जब भी आप ऐसी कंपनी से कार रेंटल लेते हो तो हमेशा फुल इंश्योरेंस पे जाओ। फुल इंश्योरेंस मीन्स आपको विंडशील्ड और टायर का इंश्योरेंस भी लेना है,
totally full insurance. Now license, we were having UAE driving license. उसके बाद हमें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं थी टू ड्राइव अ कार इन अर्मेनिया, लेकिन हमने ना रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने आईडीपी के लिए अप्लाई कर दिया था। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पर, उन्होंने पूछा ही नहीं। उन्होंने बोला अगर आप यूएई रेसिडेंट हैं, आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है, देन यू आर सॉर्टेड। अगर यार आप लोगों ने हमारी तरह कार रेंटल नहीं लिया है तो येंडेक्स ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना। हम जॉर्जिया जब गए थे तो वहां पे कनेक्टिविटी काफी अच्छी थी और हमारी ट्रिप भी लंबी थी, यानी लोकल बसेस बहुत ज्यादा चल रही थी, तो इसलिए वो सॉर्टेड था। अर्मेनिया में वो कनेक्टिविटी नहीं है, हमें जगह जगह पे चीजें बस चेंज करनी पड़ती है और हमें उतना हैसल नहीं ले रहा था। गोइंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज अकोमोडेशन। एयरबीएनबी ही मैंने चूज किया था, सिवाय तसागजोर जो कि स्की रिजॉर्ट है वहां का। अगर आप ठंड में जा रहे हो तभी वहां जाने का मतलब है, अदरवाइज मत जाना, कुछ है नहीं वहां पर ज्यादा। स्की रिजॉर्ट के लिए वो फेमस है। एंड देन केबल राइड, आई डोंट थिंक सो इट विल लुक गुड इन दिस सीजन, नॉर्मल सीजन। आप ऊपर जाके क्या ही व्यू देखोगे, वो बेसिकली ऊपर बर्फ होती है तो ऊपर से वाइट जो वाइट हेवन, स्नो हेवन वाला व्यू होता है ना, वही अमेजिंग लगता है। जागजोर में ही मैंने सिर्फ एयरबीएनबी नहीं किया था, उसकी मैंने बुकिंग की थी booking.com से। केची हाउस करके एक अपार्टमेंट है, उसी पर बहुत लोगों ने booking.com पे लिस्टिंग की है, तो पूरा एक जैसा बना हुआ है। तो आप कोशिश करना booking.com पे फिल्टर डाल देना जो लो से हाई रेट पे जाए। जब अपार्टमेंट सेम ही बने हुए हैं, सर्विसेज सेम ही है, वहां पे बंदी भी सेम आती है काम करने वाली, क्लीनिंग वाली, तो आप क्यों ज्यादा पे करोगे सेम अपार्टमेंट के लिए। येरेवन में हम 2 नाइट रुके थे और एक नाइट जो है हम सागजोर में रुके थे, तो दोनों टाइम मैंने एयरबीएनबी चूज किया था एंड इट वाज ब्यूटीफुल एंड इट वाज बिलो 150 दिरहम या 150-180 दिरहम में ही मुझे मिल गया था वो दोनों एयरबीएनबी, एंड इट वॉज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक क्वेश्चन आया था मुझे कि एयरबीएनबी सेफ है कि नहीं। अर्मेनिया बहुत ही सेफ कंट्री है, लाइक हम रात को भी चल रहे थे एंड यू विल सी ड्रंक पीपल एज वेल, बट दे विल बिहेव। बहुत ही सेफ कंट्री है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। एंड पीपल आर वार्म, पीपल विल स्माइल, अगर आपको कुछ क्वेश्चन भी है तो दे विल आंसर इट वेरी पोलाइटली। लैंग्वेज का बैरियर है, लेकिन वहां के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं एंड दे विल कॉम्प्लीमेंट यू एज वेल। अगर आपने अच्छे से कपड़े पहने हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे आपको। नाउ लेट्स कम टू द फूड। फूड में अगर आप वेजिटेरियन हो यार, आपके लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि जॉर्जिया में हमें फिर भी वेज के बहुत सारे ऑप्शन मिल गए थे, लेकिन हमें अर्मेनिया में बहुत सफर करना पड़ा। सागजोर में हमने एक जॉर्जियन फूडी जो खाचापुरी होता है, मैग्रेनियन खाचापुरी मंगवाई थी, विच वॉज टू गुड, बट समहाउ इट वॉज लाइक पिज्जाज ओनली। सो हमने 3 दिन सिर्फ पिज्जा खाया है। वहां का एक बहुत ही फेमस डिश है घपामा, we wanted to try this. It's like pumpkin और उसके बीच में राइस है एंड ड्राई फ्रूट्स है, इट्स लाइक फुल pumpkin, राइट? तो हमें वो ट्राई करने का बहुत मन था, लेकिन हमारे साथ हो गया सीन, हमें पता ही नहीं था वो घपामा बनने में 4 घंटे लगते हैं। मतलब एक डिश को बनने में 4 घंटे लग जाते हैं, कैन यू बिलीव दैट? और आपको 4 घंटे पहले जाके रेस्टोरेंट में ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई हमें चाहिए घपामा, हम 4 घंटे बाद आकर यहाँ पर खाएंगे। तो अगर आपको वो घपामा ट्राई करना है और आपने अपने आइटनरी में ऐड किया है कि वी विल ट्राई जस्ट लाइक अस दैट लोकल क्विजीन देयर इन अर्मेनिया, सो डू विजिट अ रेस्टोरेंट सर्व करता है आपको अर्मेनियन कुजीन, और 4 घंटे पहले जाके आप ऑर्डर कर दो, ठीक है? तभी आपको घपामा नसीब होगा। हमारे नसीब में नहीं था, बिकॉज लास्ट डे वी थॉट कि हम घपामा ऑर्डर करेंगे और फिर हमें पता चला ये सारी स्टोरी। तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ किस लिए मैं ये गाइड वीडियो बनाई, किस लिए रही हूँ, आप ही को तो गाइड करने के लिए। तो एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर एनफ इन येरेवन? येरेवन में शायद आप एक दिन प्रॉपरली घूमोगे तो मदर अर्मेनिया सब कुछ कवर कर लोगे। बहुत ही छोटी सी जगह है, रिपब्लिक स्क्वायर वाला बहुत ही लिट एरिया है, वहां पर घूमते रहना, पैदल ऑब्जर्व करना अच्छा लगेगा। मेन सिटी उसकी येरेवन है जो थोड़े डिफरेंट है, वहां का कल्चर, वहां के लोग थोड़े प्यारे हैं। It's just a different city, nothing X factor, but we wanted to go there क्योंकि यहाँ से वीज़ा नहीं लगता और हमें अचानक से हमने सोचा था कि कहीं घूमने जाना। It's very beautiful country, no doubt about that, it's very beautiful and I will say हमारा एक्सपीरियंस जॉर्जिया से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा था, क्योंकि अर्मेनिया के लोग आर मोर warmer than Georgian people. So I will make a video of Georgia vs Armenia as well. तो ये सारा कंटेंट उसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? 1.5 दिन इन येरेवन और एक दिन आप गरनी टेम्पल और उसके पास एक मोनेस्ट्री है एंड देयर इज वन सिम्फनी ऑफ स्टोन्स, वो सारे अगल बगल ही है, तो वो उस दिन कवर कर सकते हो आप नेक्स्ट डे मतलब। और फिर उसके बाद एक खोरविराप है, उसके लिए खोरविराप में जाके आप
पीक देखते हो जो अरारत पर्वत का है, लेकिन हम ठंड में गए थे तो मोस्टली अरारत, एक तो आपको फ्लाइट से भी दिख जाता है अरारत का पीक, और मोस्टली हमें स्नो कैप्ड माउंटेन्स ही दिख रहे थे। खोरवीराप में आप जाके बेसिकली जब आप समर्स में जाते हो तो इकलौता, क्योंकि वो इतना हाइट का है, तो सिर्फ वो अरारत पर्वत जो है वही स्नो कैप्ड होता है, तो लोग वो देखने के लिए जाते हैं। एंड देन लेक सेवन, दिलिजान, दिलिजान इज अ ब्यूटिफुल स्मॉल शिमला टाइप ऑफ प्लेस, दैट गली इज ओनली वेरी फेमस। तो दिलिजान एक दिन आप ट्रिप करोगे, दिलिजन, लेक सेवन, सब आपका निपट जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से एक ही रोड पे आप गन्नी टेम्पल, सिम्फनी ऑफ स्टोन्स करके उतरोगे, फिर उसके बाद वहीं से लेक सेवन और वो सारे कर सकते हो। इट्स लाइक वेरी स्मॉल एंड यू कैन कवर इट, आई गेस इन 3-4 days आर enough. Now come to the last point, that is expenses. कितना खर्चा होगा अर्मेनिया ट्रिप का। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरी ट्रिप का जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज थी वो थी कार रेंटल करना। एक दिन का हमें लगभग 550 दिरहम पड़ रहा था पर नाइट का। तो इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग वी डिड इन अर्मेनिया। फ्लाइट यार मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि फ्लाइट ना डिपेंड करता है किस सीजन में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ठीक है। जैसे मेरी फ्लाइट जो है हो तो गई थी, मेरी फ्लाइट हम दोनों की आने जाने की फ्लाइट 3500 दिरहम की हो गई थी, लेकिन फिर मैंने वही एक गलती कर दी थी, तो 4000 दिरहम तो फ्लाइट के पकड़ लो, और 2000 दिरहम 2500 दिरहम हमारी गाड़ी के पकड़ लो, तो 6500 दिरहम तो यहीं पर हो गए। उसके बाद भी खाने पीने का खर्चा पर नाइट आपका होटल का कॉस्ट 150 से 200 दिरहम, मैक्सिमम 200 दिरहम। 150 में काफी अच्छा आपको BNB मिल जाता है। 450-500 दिरहम पकड़ लो आप अकोमोडेशन का। एंड नाउ फूड का आप रख लो, टोटली रख लो 600 दिरहम। 4000 फ्लाइट, 2000 to 2500 कार। फूड का आप रख लो फॉर 4 days रख लो आप, मैंने बताया 500-600 दिरहम। एंड देन Airbnb का आप रख लो 600 दिरहम फॉर 3 nights एट मैक्स, राइट। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर लग्जरी, JW मैरियट नहीं कर रहे हो, ग्रैंड हयात नहीं कर रहे हो, ठीक है। हम Airbnb से बहुत खुश थे, स्टूडियो फ्लैट्स मिलते हैं यार, सुबह से उठ के चाय पियो, चाय बना के, मुझे तो उसी में सुकून मिलता है, और इतना स्पेशियल घर होता है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद Airbnb। सो दैट्स द रैप अप ऑफ अर्मेनिया गाइड। अगर आपके फिर भी कोई सवाल बच जाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू गाइस, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे पता है कि जो आप ऐसे भूले भटके अर्मेनिया गाइड देखने के लिए सिर्फ आए हो ना, आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो यार। मैं अच्छा कंटेंट बनाती हूँ, एक आधा व्लॉग देखोगे ना तो प्यार हो जाएगा मुझसे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।